सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में भी। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, वो जाके आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 में से आपको बोलना है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हो क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। एक तो रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 और एक हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर पार्ट बी है लवरिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो हमको यही ढूंढना था कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बाकी 3 ए सी डी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हमको ढूंढना था कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच हैज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन है और तीसरा नाइट्रोजन है। ये 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा इनमें से फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। सो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। सो हमको यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर देखनी है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी 1s2 2s2 2p4। ओके, 1s2 2s2 2p4। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो हमको सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना था, वो ऑक्सीजन है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने यहाँ पर निकाली, एटॉमिक नंबर 8 हैं। अगर ये सबसे हाईएस्ट बोलता तो वो फ्लोरीन था। अगर यहाँ पर सेकंड नहीं होता तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो फिर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता अगर इसने बोला था सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब अगर इसने यहाँ पर लिखा होता थर्ड हाईएस्ट, सेकंड के बदले थर्ड हाईएस्ट, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, लेकिन इसने यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट बोला तो वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बोलनी है इन 4 ऑप्शन में से। सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, सोल्यूशन ऑफ मेथनॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एनालिन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बोलनी है आइडियल सोल्यूशंस की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजीन एंड टोलिन इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ये आपका बेंजीन हो गया और टोलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक तो बेंजीन बनाना है और यहाँ पर किसी भी जगह आप CH3 लगा सकते हो, ये टोलिन हो गया। सो बेंजीन एंड टोलिन इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अल्कोहल्स। सो अल्कोहल से क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट बोलना है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, कोरीज रिएजेंट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कम्प्लेक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, जो कोरीज रिएजेंट है इसको हम कहते हैं PCC यानी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कम्प्लेक्स। सो कोरीज रिएजेंट एक रिएजेंट हैं जिसको हम PCC भी कहते हैं यानी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ये भी ठीक ऑप्शन है, व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन कीटोन्स और ऑब्टेनर, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स को रिएक्शन करवाते हैं ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन कीटोन्स
बन जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम हीट करते हैं 573 केल्विन, हमको कीटोन्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल होता तो अल्डिहाइड्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को पास करते और हीटेड कॉपर 8573 केल्विन तो अल्डिहाइड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स में कीटोन्स बनते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। जब वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास करते हैं और हीटेड कॉपर 8573 कीटोन्स बनते हैं। अब और एक पॉइंट याद रखना, अगर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स होते तो अल्डिहाइड्स बनते हैं। सो ये दो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें, व्हेन ल्यूकॉस रिएजेंट इज एडेड टू सेकेंडरी अल्कोहल द रिएक्शन मिक्सचर गेट्स क्लाउडी इन 5 to 10 मिनट्स। देखो जो ये वाला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूकॉस रिएजेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 1:1 मिक्सचर है ZnCl प्लस HCl का। ओके, 1:1 मिक्सचर ऑफ ZnCl प्लस HCl। जब हम यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट से, सो टर्बिडिटी आप लोगों ने सुना होगा, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस अपियर होती है लेकिन कुछ समय के बाद। सो वही इसने लिखा है 5 से 10 मिनट के बाद क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपियर होती है, मीन्स रिएक्शन होती है 5 से 10 मिनट के बाद। सो ल्यूकॉस रिएजेंट डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट से, ल्यूकॉस रिएजेंट खुद क्या है 1:1 मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl। सो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ, उस टाइम रिएक्शन नहीं होती है। फिर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट से, ल्यूकॉस रिएजेंट खुद क्या है 1:1 मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस HCl। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकॉस रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन होती है लेकिन कुछ समय के बाद, यानी 5 से 10 मिनट के बाद क्लाउडीनेस आती है, यानी टर्बिडिटी आती है, यानी रिएक्शन होती है लेकिन कुछ समय के बाद। फिर अगर हम टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्लाउडीनेस इमीडिएटली अपियर होती है, यानी टर्बिडिटी इमीडिएटली अपियर होती है। सो 3 डिग्री अल्कोहल्स और मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल्स देन प्राइमरी अल्कोहल्स। ये आपके पास एक तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर हमने ल्यूकॉस रिएजेंट की बात की, ल्यूकॉस रिएजेंट डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। ओके, ल्यूकॉस रिएजेंट डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट से। क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी सबसे तेज़ यानी इमीडिएटली अपियर होती है 3 डिग्री अल्कोहल्स के केस में। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल्स की बात करें तो टर्बिडिटी आती है, क्लाउडीनेस आती है लेकिन कुछ समय के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, जब हम इनको ट्रीट करते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन नहीं होती हैं एट द रूम टेम्परेचर। सो C, D एंड B ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए हैं ये इनकरेक्ट हैं। शॉर्टन-बर्मन रिएक्शन जो है, शॉर्टन-बर्मन रिएक्शन यहाँ पर इसने बोला है कि प्रोडक्ट यहाँ पर 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड बनता है, लेकिन ये नहीं बनता है। सो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो हमको यही ढूंढना था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन C था, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम इस वाले रिएक्शन से भी डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल था तो कीटोन बन रहा था। इससे पहले मैंने बोला कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो अल्डिहाइड बनता, तो ये भी डिफरेंशिएटिंग मेथड है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। और जो ल्यूकॉस रिएजेंट हैं, यानी ल्यूकॉस रिएजेंट जब हम ट्रीट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को, उसको ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। तो उसकी मदद से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आंट्स। जो आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जो आंट्स होती हैं इनमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, लेकिन हमको IUPAC नाम यहाँ पर बोलना है। फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं, यानी HCOOH, इसको आप HCOH भी लिखते हो। सो फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और जो IUPAC नाम है वो मिथेनोइक एसिड है। सो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड आंट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर
इनमें से कौन सा है? स्टार्च, सेल्यूलोज, नायलॉन, रबर। सो सिंथेटिक पॉलीमर यहाँ पर मैन मेड पॉलीमर कौन सा इनमें से हैं? स्टार्च ये नेचुरल पॉलीमर हैं, सेल्यूलोज भी नेचुरल पॉलीमर हैं, रबर भी नेचुरल पॉलीमर है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। रबर हम ऑब्टेन करते हैं रबर ट्री से, उसके बाद पॉलीमर बनाते हैं रबर। लेकिन जो नायलॉन है ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं, याद रखना सिंथेटिक पॉलीमर नायलॉन हैं। सो स्टार्च, सेल्यूलोज ये तो आपके नेचुरल पॉलीमर हो गए। उसके बाद यहाँ पर रबर ये भी नेचुरल हैं, लेकिन नायलॉन ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं।